सामाजिक की प्रस्तुति। उम्मीद है आपको ये बढ़ती हुई आबादी वाला मुद्दा टीम सी ने बखूबी समझाया होगा। अब समय है टीम डी माइथोलॉजिकल यानी कि पौराणिक कहानी को सुनने का, एक पौराणिक स्किट देखने का। हमारे इस नाटक में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन में भले ही कितना भी धर्म कर रहा है, कितना ही पुण्य क्यों ना कमा रहा है, लेकिन यदि वो अधर्म का साथ देता है तो वो एक अधर्मी ही माना जाता है। तो लीजिए पेश है हमारा ये नाटक धर्म अधर्म। अरे दुराचारी
सेवा करो। धिक्कार है, धिक्कार है। भरतवंश के नरेशों का धर्म निश्चित ही नष्ट हो गया है। जान पड़ता है पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर तथा राजा धृतराष्ट्र में भी अब कोई शक्ति नहीं रह गई, क्योंकि यहाँ कौरवों की धर्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है और कोई दुर्योधन के इस भयंकर पापाचार की ओर देख नहीं रहा। मैं द्रौपदी यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठों से और राजाओं से ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग क्या समझते हैं कि मैं धर्म के अनुसार जीती गई हूँ या नहीं? मौन धारण करना इस समस्या का हल नहीं, बल्कि सधर्मता का भागीदार बनना है। बताइए, बताइए, क्या मैं धर्म के अनुसार जीती गई हूँ या नहीं? उत्तर दीजिए। आप लोग द्रौपदी के इस प्रश्न पर किसी तरह का विचार प्रकट करें या ना करें, मगर मैं अवश्य करूंगा। सीधी सादी द्रौपदी भाभी पांचों पांडवों की समान रूप से पत्नी है, केवल युधिष्ठिर की नहीं बड़े भैया। इससे पहले पांडु कुमार युधिष्ठिर खुद को जुए में हार चुके थे, उसके बाद उन्होंने जुआ जीता। इन सब बातों को जानते हुए मैं द्रौपदी कुमारी को जीता हुआ नहीं मानता। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? वही तो विकट, कोई मनुष्य जिस कुल में उत्पन्न होता है वह उसी का विनाश करने वाला बन जाता है। तुम किस प्रकार इस द्रौपदी को जीती हुई नहीं मान रहे हो, जबकि तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान लोग यहाँ मौन बैठे हैं। गुरुनंदन, देवताओं ने स्त्रियों के लिए एक ही पति का विधान किया है और यह द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है, अतः निश्चय ही यह एक गढ़ है। अरे मेरा स्पष्ट मत है, दुशासन पांडवों के साथ साथ इस द्रौपदी के भी वस्त्र उतार लो। रुद्रोण, देख रहे हैं आप, यह अभिमन्यु हमें कब से कुचल रहा है। हमें शीघ्र ही इसके वध का उपाय निकालना चाहिए। अंगराज, पांडव नंदन की ये फुर्ती देख मुझे हर्ष होता है। लगता है इसके पिता अर्जुन को तो मैंने कवच धारण की विद्या सिखाई, निश्चय ही उस संपूर्ण विद्या को यह भी जानता। आचार्य, मैं इस तेजस्वी बालक अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित होकर भी यहाँ इसलिए खड़ा हूँ
क्योंकि रणभूमि में डटे रहना ही क्षत्रिय का धर्म है। एक तो यहाँ तरुण राजकुमार स्वयं भी शीघ्र पराक्रम दिखाने वाला, दूसरा इसका कवच अभेद है। अतः यदि इसके धनुष और प्रत्यंचा काटी जा सके, इसके घोड़े और सारथी को मारा जा सके तो काम बन सकता है। राजन, तुम तो बड़े हैं धनुर्धर, यदि कर सकते हो तो यही करो। धनुष लिए रहने पर तो देवता और असुर भी इसे नहीं जीत सकते। मुझे चिंता तो सिर्फ इस बात की है, मेरी मृत्यु आप जैसे काल में आता होगी। अभिमन्यु ऐसे कई अवसरों पर जब तुमने धर्म को धर्म समझा ही नहीं, तो आज धर्म की दुहाई देने का क्या लाभ? एक बात हमेशा स्मरण रखो कर्ण, एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहे कितने ही धर्म पुण्य क्यों ना कमा ले, यदि अंत में वो अधर्म का साथ देता है तो उसका अंत होना निश्चित हो जाता है। पार्थ, ये किसकी बातों में आकर तुमने अपने धनुष को नीचे झुका लिया है? गांडीव को उठाओ पार्थ और इस अधर्मी का नाश कर दो। उचित है। Yeah.
देवेश प्रताप सिंह। नमस्कार, मैं विधि राजावत। नमस्कार, मैं कृष्णा राजा। नमस्कार, मैं सुयश त्रिपाठी। नमस्कार, मेरा नाम बहुत सार। नमस्कार, मैं सुधीर यादव।